हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी स्वाति और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे और कहीं ना कहीं जो मैं बातें यहाँ बोलती हूँ अपने चैनल पे, जो रिएक्शन मैं देती हूँ उससे कहीं ना कहीं आप एग्री करते हुए दिखते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को और मेरी बातों से आप कितना एग्री करते हुए दिखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी जिज्जी का आपने कल देखा ड्रामा जो हुआ है, और असल में ये ड्रामा तो हम कहेंगे ही नहीं, इनकी असलियत हमें पहले से ही पता थी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रिय चरित्र खेल रही हैं। ठीक है, जिस दिन वो पजेब पहन के आई थी, बिंदी लगा के आई थी कि भगवान अगर हमें चांसेस देता है तो हमें अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहिए, एकदम से स्पिरिचुअलिटी की बात वो लड़की कर रही थी जो कभी पूजा पाठ तो दूर दूर तक उसने दिखाया ही नहीं। व्रत इनके रहते नहीं और भगवान तो खैर दिखते ही नहीं है इनकी वीडियो में, बहुत ना के बराबर। जब कोई फेस्टिवल होता है तब कंटेंट बनाया जाता है। तो कल इनका फाइनली जो 45 मिनट्स का, मैं पिछली वीडियो में 48 बोल रही थी, 45 मिनट्स का वीडियो आया है। और ये कहती हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, बट मैं कुछ पॉइंट्स पे ही बात करूंगी, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करते करते 45 मिनट्स का वीडियो आ गया है। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा फ्रेंड्स? तो क्लियरली यहाँ पे जो अंकुश अग्निहोत्री हैं, यस, फादर ऑफ सिद्धार्थ अग्निहोत्री, यस ऑफ कोर्स अग्निहोत्री उनका बेटा है ये। तो कहीं ना कहीं एक फादर जो फाइट कर रहा था, पहले भी उसने बोला कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, बच्चे की कस्टडी के लिए वो फाइट कर रहा था। जब वो अपनी लेवल पे ट्राई कर रहा था उसको नहीं मिलने दिया जा रहा था, जब वो लीगली गया कस्टडी के लिए, उसने लड़ाई कोर्ट में केस किया, तब जाके उसको फाइनली कल, मतलब 24 तारीख को, 24 तारीख को वो मिलने गए और उन्होंने अपने इमोशंस बहुत अच्छे से बताए, एक एक चीज जो कहते हैं ना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बताया उसका कि, और बीच में वो फादर जो इतने टाइम से मिला नहीं था उसके कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था पूरी वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस उसके बह गए और वो रोने लगा। अच्छा, इन्हीं इमोशंस का कहीं ना कहीं जो सामने वाली जो जिज्जी है, इन लोगों ने उसको उन इमोशंस को ड्रामा बताया। अब उनके हिसाब से वो ड्रामा था, झूठ था। तो ड्रामा तो भाई हम लोग कहते हैं कि तुम लोग जो दिखाते हो, तुम लोगों को तो साफ साफ दिखता है कि तुम लोग किस तरह से झूठ बोलते हो, आंखें मल मल के, आंखें इधर उधर कर करके। हाँ, तो पूरी वीडियो में तो तुम लोग ड्रामेबाज हो, ड्रामा करते हो, लेकिन सामने वाले के ट्रू इमोशंस को तुम लोग ड्रामा बोलते हो, है ना। कल छुटकन्नी जिज्जी ने बहुत सारी चीजें बोली थी जिसके बदले में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस, अंकुश को रिप्लाई करना चाहिए। और बिल्कुल जो शर्तों के साथ इन्होंने अपनी वीडियो की एंडिंग करी थी छुटकन्नी जिज्जी ने कि मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे इतना तो मेरा हक है, ये हक हक की जो बातें करते हैं ना, कल इन्होंने बोला जैसे विजिटेशन राइट्स सिद्धार्थ को मिल गए हैं, है ना, सिद्धार्थ का हर चीज में हक है, प्रॉपर्टी में हक है, घर में हक है, बाकी उसकी माँ का भी हक है। सिद्धार्थ के साथ फटाफट जिज्जी ने अपने हक भी जता लिए। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि हक, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के अलावा पैसा, इन चीज़ों के अलावा इमोशंस, ये सब चीज़ों की तुम्हें वैल्यू नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा, डॉलर यही दिखता है क्या तुम लोगों को? तुम लोगों को इज्जत, ठीक है, इमोशंस और प्यार, भावनाएं, इनसे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। मतलब लोगों को पागल बनाओ। इवन जो इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि भैया जिज्जी क्या कर रही हो भैया, इतने इतने सडनली तो गिरगिट भी चेंज नहीं होता। अब तो मैंने बोल दिया कि भाई गिरगिट को भी कंपटीशन देने वाले आ गए हैं यूट्यूब पे, ये छुटकन्नी जिज्जी। जिस हिसाब से ये एक दिन पहले पायल पहन के साजन के घर जाना है, इस तरह का ड्रामा कर रही थी, और सडनली ओ माय गॉड, कल इनका देखिए असली रूप आया है कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही है। कौन करेगा एक्सेप्ट ऐसी लड़की को जिसने अपने ससुराल वालों की सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा दी? कौन करेगा ऐसी लड़की को एक्सेप्ट जो आज भी अपनी ही ननद ननद के बेटे से और अपनी ही सास से इतना ज्यादा चिढ़ती है? कौन करेगा ऐसी लड़की को एक्सेप्ट जो अ, मायके के अत्याचार हो भी रहे हो तो भी उनको कभी नहीं बताएगी, मायके वालों का घर बनवा रही है लेकिन यही बोल रही है कि मेरे बच्चे का उन्होंने हमेशा किया है। वीडियोस में ही इनकी झूठ पता चल जाते हैं। जब भाई गाली देता हुआ दिखता है इनके बच्चे को, तब इनकी हिम्मत नहीं होती कि वीडियो फटाफट आके लाइव करें। लेकिन सोशल मीडिया पे सास, ससुराल, ननद, ननद के बेटे, इन सबको बदनाम करके कैसे कैश कमाना है हम लोग ये देखते आए हैं, और ये बहुत टाइम से कर भी रही है। इनका जो पूरा फर्स्ट फ्लोर बना है ना, अगर आप देखें तो जिस 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 वीडियो में इन्होंने अपनी सासू माँ को टॉन्ट मारा है या फिर अंकुश को कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है, उसी में इनके व्यूज आए हैं।
और फिर ये कहती हैं कि लोग अपने भैया रिएक्शंस एक चैनल दूसरे चैनल पे डालते हैं, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे तो नॉर्मल वीडियोस पे व्यूज़ आ जाते हैं। इतना जो ईगो जिज्जी तुम में आ गया है ना, ये मैं तो कहती हूँ कि जो पब्लिक खड़ा करती है ना, वो पब्लिक कब नीचे तुम्हें ले आए तुम्हें पता ना चले, है ना। तो इतना घमंड, इतना ईगो जो तुम्हारे अंदर आ गया है, इस ईगो को निकाल दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी रियलिटी चेक हो गया होगा कहीं ना कहीं, तुम्हारे परिवार वाले कितना करते हैं, कितने खड़े हैं। एक तो जो लेडी है, अब तो मैं यही कहूँगी, चाय की दीवानी नामक एक लेडी है जिसका चैनल है, वो वहाँ पे अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन दिखा रही है। विवादापस्त विवाद वाली ड्रेस पहन के आ रही है व्यूज़ के लिए। किस उस पे आ गई है वो, देख लो। तुमको खड़ी थी, अब वो बिल्कुल अलग ही हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं तुम रोगी, अकेली हो जाओगी, और ये सही में ये रियलिटी है जब तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। और तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारी तो फिक्र ही नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन तुम्हारे साथ जो पिस रहा है ना इन सब चीज़ों में, वो छोटा सा बच्चा जिसकी कोई गलती ही नहीं है। जब तुम लोग दोनों ने उस बच्चे को पैदा किया तो तुम दोनों का ही फर्ज बनता है ना कि उस बच्चे की लाइफ को सिक्योर करो, अच्छा करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यूट्यूब चैनल के लिए तुम लोग बोल रहे हो ना कि उसको व्यूज़ के लिए उसको हमने अर्निंग दी, तुमने शगुन का भी मजाक उड़ाया। मतलब किस तरह से तुमने वहाँ पे आंखें मिलाई होंगी। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये आंखें नीचे करके ही बैठी होंगी, क्योंकि इनको भी पता है इन्होंने कितने कर्म कांड किए हैं सोशल मीडिया पे ससुराल के अगेंस्ट। ठीक है। और जो लोग सही होते हैं, जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल शान से बैठे होंगे। कौन बैठा होगा? अंकुश, उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर, जिनको इन्होंने सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम आके बदनाम किया है हमेशा, है ना। इवन इन्होंने, आप छोड़िए इनको, छोड़िए, इन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। सोचिए अपने रिश्तेदारों के मामा, जो मामा इनके जब इनका दुख वाला टाइम था उस टाइम इनके साथ खड़े थे, मामा के बच्चों को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो हर जगह आके जो एक चीज़ कॉमन लग रही है वो है यूट्यूब की अर्निंग। वहाँ पे मम्मी की रसोई चैनल खुल गया है, और मैं तो वेट कर रही हूँ कि यस आंटी जी का भी वो आए, जो आंटी उन्होंने बोलता रिएक्शन चाहिए। लोग बोल रहे, इनके बोलने से क्या होता है कि ड्रामे हैं ये, मतलब आदमी के इमोशंस को ये लोग ड्रामा बताते हैं। अगर वो रोया है अपनी वीडियो में एक फादर, तो उसको ड्रामा बताया इस औरत ने। और काफी लोगों ने आज अंकुश के, कहीं ना कहीं अंकुश का वेट कर रहे थे, तो अंकुश का रिप्लाई आया था कि नो रिप्लाई टू सच काइंड ऑफ मेंटालिटी, ऐसा कुछ था, स्टूपिड मेंटालिटी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सही बोलती हूँ, कहीं ना कहीं रिप्लाई ना करके, इग्नोर करके, कहीं ना कहीं टाइटल के थ्रू सिक मेंटालिटी, इन्होंने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि तुम भाई कुछ भी बोलो, अब तो इतना कुछ तुम कर चुकी हो, फिर भी तुम यहाँ पे आके जो ये ड्रामा कर रही हो, है ना। तो इसका मैं क्या ही जवाब दूँ? तुम्हारी मेंटालिटी इतनी सिक है कि तुम उसको उसकी माँ से, जब उसका टाइम खराब था ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी यही माँ थी जिसने सेवा करी थी। उसकी बहन, जिसको तुम कह रही हो लेडी आई थी कोई, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे उसे, हम लोग घर बसाना। मतलब इनके हिसाब से घर में बस मैं, मेरा पति, बाकी घर के और लोग हैं ही नहीं। ये कैसी सिक मेंटालिटी है सही में। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं तो कहती हूँ उन टरू वालों के घर पे भी यही बिल्कुल ऐसी ही बहू आए, ऐसी ही बहू आए जो तुम्हारी मम्मी पापा को ऐसे बोले नो इंटरफेरेंस, है ना। तो तुम्हारे भाई को ऊपर लेके रहना शुरू कर दे, तब शायद तुम लोगों को समझ आएगा। तब शायद जिज्जी से तुम लोग बहुत कनेक्ट करते हो ना, समझ पाओगे। तो बिल्कुल आज अंकुश ने अपना बर्थडे, मेरे ख्याल से पहले का वीडियो है, देखते हैं, वेट करते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता है। लेकिन टाइटल के थ्रू काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करी है, जिसमें ये गए भी हैं। ठीक है, ये एक आश्रम में गए थे जहाँ पे वृद्धाश्रम था, यहाँ पे जो बहुत अपाहिज लोग, अपंग लोग, सबकी सेवा होती है, और हर तरह से मतलब अच्छा था। एक अपने बर्थडे पे इन्होंने वहाँ पे जाके थोड़ी डोनेशन करी साथ साथ चल के, तो ये अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग्स कमाओ यार, सही में ब्लेसिंग्स कमाओ। हमेशा ईगो लेवल, हमारा पॉपुलर फेस, हमारे सब्सक्राइबर्स, ये समझ नहीं आया। झूठ तो तुम लोग इतना बोलते हो ना, तुम्हारी हर वीडियो में झूठी झूठ झूठी झूठ झूठी झूठ होते हैं। तो काफी लोग इनसे पूछ रहे हैं, इनको आके बता रहे हैं कि वहां पे भैया आया है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है इग्नोर करो। लेकिन ये इन पे डिपेंड करता है, ये करते हैं कि नहीं करते। लेट्स वेट, इनका आता है कि नहीं। तो मैं थोड़े से कमेंट्स लेना चाहती हूँ इनके वीडियो पे, जो हो सकता है इसमें से आपका भी एक कोई ना कोई कमेंट हो, मैं आपका भी नाम पढ़ दूंगी। कि अब आप सोचिए, कल कल परसों आया था, पायल छनका के आई थी, और कल इतना जहर उगल के गई है। तो ये जो हर दिन इतने तो चेंजेस एकता कपूर की सीरियल में भी नहीं आते हैं। इवन ट्रू वाले भी कंफ्यूज्ड हैं कि तुम ही तो कहती थी इतना अत्याचारी है, मंजीत कौर से कंपेयर किया था खुद को, अब तुम जाने को तैयार हो। मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं सारी चीजें करूंगी। तो दोस्तों फाइनली देख लीजिए, हमने जो चीजें बोली थी वो कहीं ना कहीं
सच है। लेकिन यस, मैं तो कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि जाना लेके जाना चाहिए, और बिल्कुल आ, ठीक है यार, मतलब देखा जाएगा समय के साथ जो होता है। लेकिन इस लेडी को अगर लेके गए तो जिस तरह से बच गई ना, आंटी जी की तबीयत कितनी खराब हुई थी आपको याद है ना। तो आंटी जी की जान और इन अंकुश की जान, बस जान ही नहीं गई, मतलब हर तरह से सोचिए कितना कितना आदमी को परेशान किया गया है। एक कमेंट आया कि हाउ डू यू इवन टॉलरेट हर अंकुश, शी इज वेरी विशियस एंड डिफिकल्ट कैरेक्टर, वेरी डेंजरस इन फ्यूचर फॉर योर फैमिली। सही बात है भाई, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में कुछ भी कर सकती है। ऊपर रहे, एक तरफ तो कह रही है कि भैया ये आदमी मेरी जान के लिए खतरा है, और उसी के साथ ऊपर रहना भी चाहती है। एक तो जिज्जी तुम्हारे लॉजिक समझ नहीं आते हैं, आज तक तुम बता ही नहीं पाई हो एक्चुअली में तुम्हारे साथ कौन सा वायलेंस कब कब हुआ है। सबने बर्थडे विशेस करी है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू माई फेवरेट पर्सन। और नेगेटिव कमेंट्स तो खैर इनके बहुत कम ही आते हैं। एक ने लिखा है अंकुश, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द अदर पर्सन्स मेंटालिटी, डू नॉट ब्रिंग टॉक्सिसिटी बैक इनटू योर लाइफ एंड होम। सेकेंडली, आई हैव हर्ड अ लॉ पास्ड बाय आइदर बॉम्बे और कोलकाता हाई कोर्ट दैट इफ अ वाइफ forces husband to separate from his family, then on grounds of cruelty husband can file for divorce। हम्म भाई देख लो, ये तो बिल्कुल सही है। अगर अभी एक जो लॉ आया है उसके हिसाब से तुम सीनियर सिटीजन है ना। वेरी नाइस कमेंट। मैं इस चीज़ को बिल्कुल, इस सजेशन को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि माँ बाप से तुम छीनना चाह रहे हो तो बिल्कुल एक्शन ले सकता है कौन, हस्बैंड। अंकुश, आई होप आपने ये कमेंट रीड किया होगा, और ये कमेंट है सोफी जी का। तो इस तरह के सजेशंस आ रहे हैं तो बिल्कुल इनको कंसिडर करना चाहिए। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, वसुंधरा जी ने लिखा है भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, माता रानी आपको अपने बच्चे के साथ हमेशा खुश रखे, सामने वाला सिर्फ गंद ही बक सकता है और वो ही कर रहा है, आप पॉजिटिव रहिए। काफ़ी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने तो ये भी लिखा था, मैंने पढ़ा था इनका, कि भाई आपको डाइवोर्स देना है तो दे दो, है ना, डाइवोर्स दे दो, क्योंकि ये जो जिज्जियाँ कर रही है ना, गॉड ब्लेस यू अंकुश, ये झूठ की दुनिया है, लोग भी झूठ को सपोर्ट करते हैं, बी स्ट्रांग एंड स्टे काम। मैं वही कमेंट ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने लाऊंगी। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे कमेंट्स आए हैं, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ, हमेशा खुश रहो। बहुत बढ़िया व्लॉग था आज का। और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो सब लोग इसीलिए कह रहे हैं। और एक ने बोला कि छुटकन्नी ने आपके बर्थडे की स्टोरी डाली, जाके देखो, प्यार कभी भी कम नहीं होता, दूरी चाहे कितनी भी हो। तो जिज्जी ये कौन से डोरे डाल रही हो जिज्जी है जिज्जी, त्रिया चरित्र चल रहा है दोस्तों, त्रिया चरित्र। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इस तरह के कमेंट्स हैं। और वो वाला कमेंट मैं ढूंढ रही हूँ, मिल गया तो मैं आपको सर बताऊंगी। शी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वेरी फिकल, वेरी डेंजरस, प्लीज अवॉइड सच पीपल। मैं आपको ना वो कमेंट इसमें लगा दूंगी, ठीक है, थंबनेल पे। तो वो कमेंट है, लेकिन अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहे हैं। इस फेक औरत को अपनी जिंदगी में लाने की गलती मत करना, सिड आपका है, आपके पास जरूर आएगा। हम्म भाई, गलतियां लोगों से डरना नहीं, घटिया लोगों से डरना नहीं। तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इनको लोग सजेशंस भी दे रहे हैं बहुत सारी। तो वो कमेंट मैं आपको जल्दी ही, अगर मुझे दिख गया तो। श्वेता जी का कमेंट है, भाई जिसको भौंकना है भौंकने दो, आप अपने माँ के साथ शांति से रहो, डाइवोर्स लो और आगे बढ़ो। तो इस तरह की भैया चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है, जितना बनेगा आप दे दीजिएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जीरो सोर्स ऑफ इनकम है, सबको पता है कि अब तो चैनल दो दो खुल गए हैं, है ना। तो वो क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान मतलब कहते हैं ना कि इतना टॉक्सिक है, वो एक दिन में इतनी टॉक्सिसिटी उसने सोशल मीडिया पे डाल दी है, तो आने वाले टाइम पे घर पे क्या ही करेगी और क्या ही उसके गंदे इरादे होंगे। तो बिल्कुल सब लोग जो सजेशन दे रहे हैं उनको ये कंसिडर करेंगे, और बाकी देखते हैं लॉ के हिसाब से जो चीज़ें, बच्चे की कस्टडी, बच्चे की विजिटेशन राइट्स आगे इनको मिलेंगे, और भी राइट्स इनको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इस तरह के कमेंट्स हैं दोस्तों। बाकी यस, डाइवोर्स वाला चीज़ मेरे को भी लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि अब तो हद ही हो गई कभी ना बदलने की। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनको किसकी चीज़, इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनकी अर्निंग है। ये कल भी बार बार इस चीज़ को कह रही थी कि मेरी वजह से मैंने इनके चैनल को ग्रो करवाया, मेरे को इन्होंने घर से बाहर उठा के फेंक दिया, जबकि आज तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि इन्होंने घर से कब निकाला, जब ये घर पे थे ही नहीं। माता जी इनकी बीमार थी, ठीक है।
और बहुत मेरे साथ अत्याचार हुआ, उसको भी ये बता नहीं पाई है। खैर जीत जी, आपके झूठ अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता चल चुके हैं। अभी तक इनका कोई वीडियो उसके बाद तो नहीं आया है, और बाकी अंकुश का रिप्लाई वीडियो आएगा कि नहीं इसका देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मैं सच का साथ देती रहूंगी और आपके सामने लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।